ठीक है, आज देखेंगे अपन क्लास 10th का चैप्टर 2 और उसी की प्रश्नावली 2.1 है। काफी छोटी एक्सरसाइज है ये। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ जीरोस आपको निकालना है। तो सवाल करने से पहले कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आपका एक्स एक्सिस होता है भाई, पता होगा सभी ने 9th में पढ़ा होगा। ये आपका वाई एक्सिस होता है, वाई अक्ष होता है ना। और एक नागिन जैसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन जाती है, उसको बोलते हैं ग्राफ। अब इस ग्राफ ने इस आड़ी लाइन को कितनी बार काटा, जैसे कितनी बार काटा, 1 2 3 4 5 6। यदि 6 बार काटा तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, शून्यों की संख्या 6 है, यानी कि आपका नंबर ऑफ जीरोस क्या है, आपका 6 है। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लो बाई चांस ऐसा कुछ, अब देखना यहाँ पे, अब तुम्हारे मन में ही आया होगा सर 1 2 3 यहाँ भी तो काटा है, तो इसको नहीं गिनना। मुझे केवल किससे मतलब, मुझे इस आड़ी लाइन से मतलब है। इस ग्राफ ने इस आड़ी लाइन को भाई कितनी बार इंटरसेक्ट किया, कितनी बार प्रतिशत किया, मुझे उस चीज से मतलब है। तो कितनी बार क्या, 1 2 3 4 5, तो 5 बार क्या, तो आपका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। तो अपन डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे काफी छोटी प्रश्नावली है, सीधे तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को। अब यहाँ कोई ग्राफ है क्या, ये शायद ऐसा कुछ सवाल दिया है, मैंने सवाल गलत उतार दिया था। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, मुझे बताओ इस एक शख्स को किसी ग्राफ ने कोई प्रतिच्छेद किया है क्या, किसी बिंदु पे किसी ग्राफ ने कोई इंटरसेक्ट किया है क्या, भाई नहीं किया। तो नहीं किया तो क्या लिख दूंगा मैं, शून्यों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक शख्स को किसी भी बिंदु प्रतिच्छेद नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है भाई, दिख रहा होगा सभी को। किया है क्या किसी ग्राफ ने इसको प्रतिच्छेद, मैं साड़ी लाइन की बात कर रहा हूँ ओनली, ठीक है। और मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या लिखा, नंबर ऑफ जीरोस इज 0। भाई आपका जीरोस का जो नंबर है वो क्या, 0 है। द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, यानी कि जो आपका जो ग्राफ है वो किसी भी पॉइंट पर आप मतलब कट नहीं करता है ना। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार इसका दूसरा सवाल जो है, अब देखना ये ग्राफ है, एक लाइन जा रही टेढ़ी है, एक से एक्सिस को कितने कितनी जगह कट किया, एक जगह कट किया, है ना, एक बार प्रतिच्छेद किया। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, शून्यों की संख्या क्या है, 1 है। मुझे केवल इस एक अक्ष से मतलब है, ना कि मुझे वाई अक्ष से मतलब है। मैं इस आड़ी लाइन की बात कर रहा हूं, है ना। तो इस ग्राफ ने इस एक अक्ष को कितनी बार काटा, कितनी बार प्रतिशत किया, एक बार। तो मैंने क्या लिख दिया, शून्यों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या आएगा, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। सभी के भाई आपके जीरोस की संख्या 1 है, तो इनके भी शून्यों की संख्या 1 है। ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट है। जो आपका ग्राफ है ना, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है ना। इसका दूसरा सवाल, सॉरी तीसरा सवाल और फोर्थ सवाल, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हम लोगों को, ऐसा कुछ शेप दिया वहां पे। अब यहां देखना वापस, ये लाइन ऐसे जा रही है ना। तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस खड़ी लाइन से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे क्या लाड़ी लाइन से मतलब है। इस जो ग्राफ एक अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, और अपन क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इज 0। क्या लिख देंगे, और द ग्राफ, है ना, इंटर सेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। ठीक है, जमा दिया भाई पूरा। 3 पॉइंट्स ऐसा लिख देना है, ठीक है ना। शून्यों की संख्या 3 है, देखो भाई 1 2 3 लिख दिया, क्योंकि ग्राफ एक अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिशत करता है। बिल्कुल करा है भाई, 3 बार, देखो 1 2 3 बार किया है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या लिख दिया मैंने, द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 as the graph intersects the x axis at 3 पॉइंट। यानी कि जो आपका जो ग्राफ है ना, वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ओनली 3 पॉइंट पर। ठीक है,
आगे चलते हैं अपन इस अगले वाले सवाल में। तो यहाँ क्या दे रखा है, देखो इस ग्राफ ने कितनी बार काटा है, इस आड़ी लाइन को कितनी बार काटा भाई, 2 बार काटा, काटा ना 2 बार। तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 हो जाएगी। तो ग्राफ एक अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोस इज 2, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। सभी को मालूम पड़ गया होगा भाई मैंने क्या किया, बस संख्याएं बदली मैंने भाई। देखो यहाँ पे पहले वहां 1 1 था, तो मैंने यहाँ 2 2 कर दिया, है ना। द नंबर ऑफ जीरोस इज 2, है सही भाई, बिल्कुल दिख रहा है। और ग्राफ इंटरसेक्ट, ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया किसको, एक्स एक्सिस को, कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर। देखो ये आपका एक्स एक्सिस था, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पर किया, तो लिख दिया मैंने 2 पॉइंट, ठीक है। हाँ अगली आकृति है ना आपकी 4th और 5 वाली, देखना है यहाँ पे। यहाँ देखना इस ग्राफ ने इस एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया, देखना 1 2 3 4, है ना। मैं आड़ी लाइन की बात कर रहा हूँ, एक सवाल मैं बता रहा हूँ आप लोग, ठीक है। मैं आड़ी लाइन की बात कर रहा हूँ, है ना। ये जो ग्राफ है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी नागिन सी लाइन जा रही है, इसको ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ ने इस एक अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया भाई, कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 1 2 3 4, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी, है ना। ये ग्राफ एक अक्ष को कितने बिंदु प्रतिच्छेद करता है भाई, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वालों को हो गया। इधर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोस इज 4, है ना। 4 1 1 2 3 4, as the graph intersect द एक्स एक्सिस, ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर, 4 पॉइंट पर, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया। अगला देखते हैं अपन, अगले में क्या है। अगले में देखना ये छू रहा है, इसको इंटरसेक्ट नहीं किया। इंटरसेक्ट का मतलब अगर ये बाहर निकल जाता है जरा सा, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट हो जाता, प्रतिच्छेद हो जाता। लेकिन ये टच करता हुआ, छूती हुई गई है लाइन, है ना। तो इसको 1 या 2 मतलब 1 2 3, 1 2 3, यानी कि शून्य की संख्या क्या हो जाएगी आपके, 3 हो जाएगी। ग्राफ एक अक्ष को कितने बिंदु पर, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना। और इंग्लिश मीडियम वालों के द नंबर ऑफ जीरोस इज 3, as the graph intersect the x axis 3 पॉइंट, है ना। काफी छोटी प्रश्नावली है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है, भी कभी बाय चांस क्या हो जाता है, 2 नंबर में पूछ ले तो आप पूरी बात बता देना ये, ठीक है। और कभी बाय चांस 1 नंबर में आता है ना ऑब्जेक्टिव, तो आप कितनी 3 है 4 है जो भी है आप लोगों को, जैसे 1 2 3 4 1 नंबर में आता है, तो आप छोटा सा जवाब देना, केवल 1 वर्ड में 1 जितने भी शून्य है उतने बता देना। और कभी बाय चांस 2 नंबर में पूछ लेता तो आप पूरा लिख देना, ठीक है।